Hello बच्चों, let's see the question says let a comma b comma c with three sets of the complex number as defined below. A is equal to z such that modulus of z plus 1 less than or equal to 2 plus real part of z, comma b is equal to z such that modulus of z minus 1 greater than or equal to 1 and c is equal to z such that modulus of z minus 1 upon z plus 1 greater than or equal to 1. The area of the region bounded by the A intersection B intersection C is A part 2 into अंडर रूट थ्री, बी पार्ट अंडर रूट थ्री, सी पार्ट 4 इंटू अंडर रूट थ्री, डी पार्ट 2. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सोल्यूशन. की कॉन्सेप्ट z minus z naught is equal to k represent a circle with center z naught and radius is equal to k. Radius is equal to k and meaning of modulus of z, distance of z from origin. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो हमारे क्वेश्चन में ए क्या गिवन है. ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड प्लस वन लेस देन आर इक्वल टू 2 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड. यहाँ से हम लेट करेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. इसमें सिंपली पुट करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 मॉडुलस लेस देन आर इक्वल टू 2 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड. यहाँ से हमारा कितना एक्स, ये हमारे ए की वैल्यू है. इसको देखो सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट लेस देन आर इक्वल टू 2 प्लस एक्स. देखो राइट साइड का जो हमारा एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड से ग्रेटर है और ये लेफ्ट साइड है अंडर रूट में, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा. तो पॉजिटिव होगा तो राइट साइड वाला भी ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव होगा जब इससे ग्रेटर है. तो हम बोथ साइड की स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x लेस देन आर इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 2x प्लस 3. देखो यहाँ से क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0. तो ये देखो पैराबोला का रिप्रेजेंट करेगा, उसका रीजन क्या है कि वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0. एंड बी के लिए देखो सॉल्व करते हैं. बी हमारा क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1. तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका हमारा सेंटर क्या बनेगा, यहाँ से सेंटर 1,0 और रेडियस क्या बनेगी, ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है, रेडियस इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. अगला देखो पॉइंट क्या गिवन है, जेड सी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1 अपान जेड प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1. इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1 ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1. देखो जेड एक ऐसा पॉइंट है जिसकी 1,0 से डिस्टेंस ग्रेटर है -1,0 से. अगर देखो ये हमारा पॉइंट क्या होगा, -1,0 और ये पॉइंट हमारा क्या होगा, 1,0. तो जेड एक ऐसा पॉइंट है जिसकी 1,0 से डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से ज़्यादा हो. तो मतलब ये हमारा जेड कहीं इस रीजन में लाई कर रहा होगा, तभी तो देखो इसकी 1,0 से डिस्टेंस
और जेड की 1, 0 से डिस्टेंस, तो ये बाई डिस्टेंस हमारी अगर आर है, सॉरी अगर इसको हम पी लेट करते हैं, ये हमारी क्यू है, देखो यहाँ पर क्यू ग्रेटर देन पी होगी, तो मतलब इस रीजन को सेटिस्फाई करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो पहला वाला हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पैराबोला को, इसकी इक्वेशन क्या क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x+3। ये तुम्हारा पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, इसको ड्रा करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3। एक तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। y को जब 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, -3/2। तो देखो ये हमारा कुछ ऐसा पैराबोला बन रहा है। इसके ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे क्या बनेंगे, 0, अंडर रूट 3, और ये वाला कोऑर्डिनेट बनेगा 0, -अंडर रूट 3। और ये क्या बनेगा, जब y के 0 पुट करेंगे तो x -3/2 बनेगा, तो यहाँ से आएगा -3/2, 0। ये तुम्हारा पैराबोला बन गया। रीजन हमें कौन सा इसका देखो चाहिए, लेस देन 0, दैट मीन्स अंदर वाला रीजन चाहिए हमें इसका। ये वाला रीजन हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें अंदर वाला पूरा रीजन ये। अब देखो सेकेंड बी वाला हमारा क्या दिया था, सर्किल है, वो सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर 1, 0 है, रेडियस हमारी 1 है। तो देखो ये सर्किल यहाँ पर बनेगा, इसका सेंटर क्या बनेगा 1, 0, और रेडियस हमारी 1 बनेगी। ये कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन वाला इसका, तो इससे बाहर का एरिया हमें चाहिए, ये वाला एरिया। और देखो थर्ड वाला क्या था, -1, 0, 1, 0 से इसकी डिस्टेंस जो थी, 1, 0 से डिस्टेंस -1, 0 से ज़्यादा है, ये निगेटिव रीजन में आ रहा था। तो कहीं ये वाला देखो, ये यहाँ तक तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ओरिजिन होगा, तो इसके निगेटिव रीजन में क्या होगा, ये वाला रीजन हमारा होगा। तो कॉमन तीनों का हमें क्या मिला, कॉमन एरिया क्या मिला इन तीनों का, जो कॉमन रीजन हमें मिलेगा इन तीनों का, ये वाला कॉमन मिला। तो हमें रेड से ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा कॉमन रीजन है। तो हमें इसका फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो ये पैराबोला की क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x+3। तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो कहाँ से, -3/2 से कहाँ तक जा रहे हैं, 0 तक, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, -3/2 to 0 y/dx। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -3/2 to 0, और पैराबोला देखो हमारा यहाँ से क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x+3, तो यहाँ से y हमें क्या मिलेगा 2x+3 अंडर रूट dx। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ से लेट करेंगे, लेट 2x+3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से कितना मिलेगा 2 इज इक्वल टू 2t dt/dx। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, dx इज इक्वल टू टी dt। इस पर सिंपली पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ -3/2 to 0 2x+3 का टी स्क्वायर पुट करेंगे, जब टी स्क्वायर होगा अंडर रूट है, तो यहाँ से कितना बचेगा t, और dx का टी dt, तो यहाँ से कितना बनेगा टी dt। अभी हमने यहाँ पर लिमिट को चेंज नहीं किया, लिमिट हमारे x की फॉर्मेट की ही है। जब हम इसमें आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो टी वाले एक्सप्रेशन को x को फॉर्म में ले आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -3/2 to 0, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखो यहाँ से क्या होगा, ये अब क्या बनेगा हमें t² dt। एक देखो हमें फार्मूला जानते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1/n+1 प्लस सी। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से a कितना मिलेगा हमें, a इज इक्वल टू t³/3, और लिमिट क्या हमारी, लोअर लिमिट है -3/2, और अपर लिमिट है हमारी 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू मिलेगा 1/3, t इज इक्वल टू, देखो हम टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लेट किया था,
2x प्लस 3, तो यहाँ से मैं t क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल पावर 1/2, और इस पूरे का हमारा पावर क्या गिवन है 3, और लिमिट लोअर लिमिट हमारी -3/2 और अपर लिमिट 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/3, तो x की 0 पुट करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा 3 की पावर 3/2 माइनस, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 इंटू -3/2 प्लस 3, इस पूरे का पावर 3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, -3 से +3 कैंसिल आउट, तो पूरा 0 बन जाएगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना मिलेगा 1/3 इंटू 3 की पावर 3/2, तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू √3। तो देखो यहाँ से 3 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिला √3। तो देखो ये जो एरिया आया हमारा, इस ऊपर वाले रीजन का आ गया, और सेम रीजन हमारा नीचे भी है, तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा हमें रिक्वायर्ड एरिया, हैंस रिक्वायर्ड एरिया, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू ए इज इक्वल टू 2, ए हमारा कितना फाइंड आउट किया √3, तो रिक्वायर्ड एरिया हमें क्या मिलेगा 2 इंटू √3। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए पार्ट 2 इंटू √3, बी पार्ट √3, सी पार्ट 4 इंटू √3, डी पार्ट 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।